अगला पॉइंट क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्यों इसमें हमने ज्यादा जोर दिया है, एक बार नहीं, ये आपको देख के लग रहा होगा क्यों बार बार लिखा, क्योंकि क्या है, पूरा खेल जो है गेट का वो इस पे टिका हुआ है, किस पे, प्रैक्टिस पे। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप गलतियां कम करोगे, अपने टाइम को सेव कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अचीव कर पाओगे, मतलब सॉल्व कर पाओगे, और एक्यूरेसी भी आपकी ज्यादा से ज्यादा हो पाएगी। क्योंकि इसमें करना क्या होता है, कैलकुलेशन काफी हेक्टिक होती है, बड़ी कैलकुलेशन होती है, वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज करना होता है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप अपने आप को अपडेटेड पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा समय के साथ। तो लेकिन प्रैक्टिस भी कैसी, मतलब ऐसा नहीं प्रैक्टिस कुछ भी, आप कैसे भी क्वेश्चंस लगाए जा रहे हो। जो मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड है नहीं। क्योंकि ये हमें पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम हमें हुई थी, ये हमें फेस करनी पड़ी जब हमने अपनी प्रिपरेशन करी थी। तो मान लो हमने कंटेंट तो सब कुछ कवर कर लिया, जहां जहां से जो हमें इंपॉर्टेंट सोर्सेज लगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज हमने लगा लिए, मान लो पीवाईक्यूज लगा लिए, ठीक है, और इक्वेरी भी लगा ली, पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन यदि हमें लगाने हैं, कि मान लो हमने दोनों कवर कर लिया पर हमें मॉक टेस्ट देना है, अपने आप को क्या है, हैबिट बनानी है एक मॉक टेस्ट देने की, जिससे कि हम जब गेट का एग्जाम दें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, कोलैप्स ना करें। तो मार्केट में क्या दिक्कत है कि वो मॉक टेस्ट का लेवल अच्छा नहीं है। ये हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमें किसी ने बता दिया हम आपको बता रहे हैं, कि मार्केट में मॉक टेस्ट का जो लेवल है, उसकी क्वालिटी है, वो अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। मतलब उसका स्टैंडर्ड तो क्या है, बिल्कुल लो है। जितने भी क्वेश्चंस जो भी आपको मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, तो जब भी आप टेस्ट सीरीज वगैरह लें, कहीं से भी लें, तो वो आपको क्वेश्चंस का लेवल आपको पता होना चाहिए। तो हम अपने एक्सपीरियंस पे बताएं तो हमें तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं अवेलेबल हैं, माइनिंग की बात करें तो वो हमें क्वेश्चंस का लेवल अच्छा नहीं लगा। हमने तो कईयों को रिकमेंड भी किया, मतलब जहां हमने पहले पढ़ा रखा है एक प्लेटफॉर्म में, वहां तो हमने उनको रिकमेंड भी किया कि आप इस पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। पर नहीं है, वो हमें प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखा नहीं, वो मॉक टेस्ट में हमें इंप्रूवमेंट दिखा नहीं उतना कुछ खास, ठीक है। तो ये जब भी टेस्ट सीरीज वगैरह लें, किसी भी हम किसी पर्टिकुलर कोचिंग या प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, उनमें कोई गलती तो नहीं, एरर तो नहीं है, मतलब जो सॉल्यूशन उसमें तो दिक्कत नहीं है कहीं से, और ऐसा तो नहीं कि अनबैलेंस पेपर है, एक ही टॉपिक से पूरा पूछ जा रहा है ना। एक बैलेंस मॉक टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, पूरी तरीके से बैलेंस होनी चाहिए, जिससे कि आप गेट में जब आप बैठो तो आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट आप लें कहीं से भी, तो वो एरर फ्री होने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमें तो ये काफी प्रॉब्लम फेस हुई है, मॉक टेस्ट का जो क्वालिटी है वो हमें सही नहीं लगा, यहाँ अपने एक्सपीरियंस की बात करें, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो गई, सिलेबस, प्रैक्टिस और सोर्स। ये तीन चीजों पे ही आपको क्या करना है, काम करने की जरूरत है। जो भी बच्चे इस बार जिन्होंने गेट लिखा और उनकी किसी भी कारण बस रैंक अच्छी नहीं आई, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मतलब क्लियर नहीं हो पाया, तो उन्हें घबराना नहीं है। आप जो हमने अभी पहले डिस्कस किया है उसको आप अपनाओगे तो 100% श्योर है आपको सिलेक्शन मिलने वाला है, और आपका जो भी एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल होगा। चलिए, अब एक और हमने वो बना रखा है, सर्कल बना रखा है, उसमें सब ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के टाइम पे। कैसे? क्योंकि अब कंपटीशन काफी बढ़ चुका है, अब बच्चे जो हैं काफी एक तो बच्चे भी बढ़ गए हैं, कंपटीशन भी बढ़ गया है, और प्लस पीएसयूज भी ढेर सारे जो हैं गेट के बेसिस पे क्या है, सीधा आपको रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, काफी सारी वैकेंसीज निकल रही हैं, तो कंपटीशन अपने आप बढ़ जाएगा। तो कंपटीशन हर जगह बढ़ रहा है ना, एक जगह नहीं, हर जगह बढ़ रहा है। तो अब जो है, अब इस ये यदि हम कोचिंग सिलेक्शन की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे हो जाता है अभी डिस्कस करते हैं कैसे, ध्यान से सुनिएगा कि ये हमने क्यों लिख रखा है। ये लिखने की जरूरत थी नहीं, पर यहाँ पे जरूरत अब पड़ गई है, अभी तक तो नहीं थी लेकिन अब जरूरत पड़ गई। कैसे, देखिए बताते हैं कैसा। कलर इसका चेंज कर लेता हूँ। कोचिंग सेक्शन क्यों लिखा है, क्योंकि हो क्या रहा है कि मार्केट में दिक्कत कहाँ पे हो गई है ना, कि बच्चों को यही नहीं समझ में आ पा रहा उनको जाना क्या है। वो क्या है, अपना 2-3 साल गए, मतलब 1 साल गए, वो सक्सेसफुल नहीं, उनको समझ में नहीं आया क्या हुआ हमारे साथ। एक बार और प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े, कोचिंग के साथ जुड़े, वहां भी फिर दिक्कत हुई, फिर उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम वीक हैं, हमसे गलती हो रहा है, या जो सामने वाला प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम जहाँ पे हमने ज्वाइन किया है वो हमें ढंग से नहीं पढ़ा पा रहा है, वो इनकेपेबल है या हम कैपेबल है, वो समझ ही नहीं पा रहा बच्चा। और नॉर्मल सी बात है, जो नया बच्चा है जो ढेर सारे सपने लेके जा रहा है कि हमें पीएसयू सीआईएल वगैरह ज्वाइन करना है, तो उसे लगेगा ना कि सामने वाला हमें अच्छा देने वाला है, हम वहां से पढ़ के अपना एक सीट कंफर्म करेंगे। पर हो क्या रहा है कि वहां पे दिक्कत हो जा रहा है, उसको क्लियर जो है गाइडेंस जो है नहीं मिल पा रहा, वो मिस गाइड हो जा रहा है, और बार बार 3 से 4 साल वही जो चक्कर में पड़ा हुआ है, वही एक ही कोचिंग में है ना, वहां पे मटेरियल अपडेट हो पा रहा है ना, वो अपने आप को अपडेट कर पा रहा है ना, उसकी जो कमियां है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो आप समझ पा रहे हो हम क्यों इस पे, ये हमने क्यों पर्टिकुलरली अलग से सर्कल पे लिख रखा है, उसका कारण है
कि कोचिंग का चुनाव करते समय आपको हर एक पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे कि उसका मॉक टेस्ट कैसा है, मॉक टेस्ट के बाद वो डाउट सपोर्ट कैसा दे रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि एक बार आपको ले लिया, मतलब आपने कोर्स परचेज कर लिया, फिर ठीक है तुमने कोर्स तो परचेज कर ही लिया, अब आराम से बैठो, हम जैसा पढ़ाएंगे अपने मनमाना वैसा तो पढ़ोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चा भी क्या है डिमोटिवेट हो जाता है कि यहाँ पे डाउट सपोर्ट नहीं मिल रहा हमें, अच्छा डाउट हम पूछ रहे हैं डाउट हमें मिल नहीं रहा है। तो बच्चे का जो शुरू से ही बेसिक्स कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। बाकी जो यदि आपको बुक्स वगैरह मिल रही है तो बुक्स भी सही है कि नहीं, क्योंकि हम अपने पर्सनल सजेशन की बात करें, हमें तो बुक्स अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बुक ली थी, पर वो हमें उसका हम क्या बोले, उसके लिए तो कुछ शब्द नहीं है कि मतलब उन्होंने क्या किया है कि हम सीधा स्पष्ट शब्दों में कहें तो एक आध क्वेश्चन तो ऐसे हमें दिखे कुछ पेजों पे कि उन्होंने कॉन्सेप्ट ही गलत किया है, कॉन्सेप्ट ही गलत है उसमें। यदि वो बच्चा वो क्वेश्चन पढ़ ले तो कॉन्सेप्ट ही गलत वो लगा के आएगा गेट के एग्जाम में, फिर कहेगा कि हम सही हैं और एक्चुअली क्या है वो गलत होता है। तो मतलब ठीक है, हमारा बेसिकली मोटिव है कि जब आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। जिम्मेदारियां होती हैं कैसी कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा डिलीवर करो, मतलब क्वालिटी के साथ बिल्कुल कंप्रोमाइज ना करिए, पर ऐसा है नहीं। माइनिंग इंडस्ट्री में तो ऐसा नहीं है, लोग क्या है क्वालिटी के साथ कुछ भी, उनसे कोई मतलब नहीं, एक बार बच्चा आ जाए बस मतलब इतने सही है, इसके बाद हम अपने हिसाब से मनमाने तरीके से चीजों को चलाएंगे, क्या है कोई कंट्रोल नहीं है हमारे ऊपर। पर वो जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, निर्वहन करना जरूरी है जिम्मेदारियों का। आप ज्यादा सीरियस हो कि आप बच्चों को क्या है एक तो मिसगाइड होने से बचाइए, आप गाइड करिए, पर ऐसा है नहीं, दिक्कत है ना। इस वजह से हम आपको क्या है यहाँ पे वो कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं, वार्न मतलब आपको अवेयर कर रहे हैं, ऐसा समझिए कि अवेयर होइए, अपने विवेक को सही तरीके से यूज करिए, हर एक पैरामीटर्स को देखिए कि मटेरियल ठीक है कि नहीं, मॉक टेस्ट अच्छा है कि नहीं, बुक्स यदि मिल रही है तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, डाउट हमें रिजॉल्व हमारे हो पा रहे हैं कि नहीं, कि हमने बस एक बार ज्वाइन कर लिया है बस अपने हिसाब से हम कोर्स चलाएंगे। आपको मेंटरशिप भी होनी चाहिए ना। तो वो चीजें हैं जो कि आप जब आप यहाँ पे ज्वाइन करिएगा तो ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों का। इसलिए हमने इस पे भी फोकस किया, अदरवाइज गेट की स्ट्रेटजी में इसका क्या रोल है। लेकिन बच्चा मिसगाइड ना हो जाए, मिसलीड ना हो जाए, गलत जगह ना चला जाए और अपना टाइम फिर वेस्ट कर ले, क्योंकि 4-5 हजार 7-8 हजार ये बड़ी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है टाइम आपका। क्योंकि एक साल आप जब वेस्ट करते हो तो यार वो एज्यूम करो कि आपका कोई दोस्त है, वो उसने आपके साल में ही क्या है एमटी ज्वाइन कर लिया सीआईएल में, और आप क्या है एक साल बाद ज्वाइन कर रहे हो, तो उसका इंपॉर्टेंस आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए हमने इस पे ज्यादा फोकस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट चीज हमें क्या बतानी है कि जैसे ये आप मिसगाइड ना हो, मिसलीड ना हो, उसके लिए क्या है हम क्या आपको अपना जो हमने तो ऑलरेडी आपको बता रखा है कि हमारी टीम ने एक सिस्टमैटिक कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है, संकल्प बैच, जो कि 2026 बैच के लिए टारगेटेड है, ठीक है। उसमें हम सभी बेसिक चीजों को कवर करने वाले हैं, और आप इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि आप हमारे पर्सनल गाइडेंस में रहने वाले हैं। मतलब मेंटरशिप मतलब कि आप सीधा जो भी डाउट्स वगैरह है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, न केवल गेट से रिलेटेड, आप पीएसयू से रिलेटेड भी डाउट्स आप पूछ सकते हो, क्योंकि आपके सभी तरह के डाउट्स कवर किए जाएंगे। और उसमें हुआ क्या वो आप देख लेते हैं, यहाँ पे आपको कंफर्म कर दें तो देखिए ध्यान से हम क्या करने वाले हैं उसमें, देखिए ध्यान से। देखिए ये तो हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, पहले ही बता रखा है कि हमारा जो कोर्स है संकल्प नाम से गेट माइनिंग 2026 के लिए वो लॉन्च हो चुका है। और उसमें इस समय क्या है, अभी करंटली क्या है, काफी बच्चों ने वो किया, बोल सकते हो रिक्वेस्ट किया, और काफी क्वेरीज आई, तो हमें ऐसा लगा कि हमें उस चीजों को एड्रेस करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को। तो हमने क्या किया कि स्पेशल ऑफर करके है, जो कि क्या है 50% का फ्लैट ऑफर है, जो हमने ऑलरेडी सबसे पहले बता रखा था जब पहली बार कोर्स लॉन्च किया था। अब यहाँ पे हम आपको रिमाइंड करना चाह रहे हैं, क्या है कि अभी हमारे यहाँ 3 ऑफर्स चल रहे हैं पर्टिकुलरली। क्या क्या, सबसे पहला तो कि जो भी बच्चे हमसे पढ़ रखे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म में पढ़ाया है, तो जो भी बच्चे हमसे पढ़ रखे हैं किसी भी फॉर्म में, तो वो क्या है किसी फॉर्म इन द सेंस की मतलब रेगुलर कोर्स में, क्रैश कोर्स में, किसी भी तरीके से, वो सीधा क्या है हमारी टीम को कांटेक्ट करें इसमें इस नंबर पे। तो उनको क्या है ना कि उनको क्या है कि उनके लिए 50% का फ्लैट ऑफ है, ठीक है। तो उनको वो कोर्स कितने में मिल जाएगा, मात्र 4,999 में, ठीक है। 10,000 का कोर्स है, कोर्स का एक्चुअल प्राइस तो 10,000 है, पर आपको वो क्या है काफी इकोनॉमिकल उसमें मिल जाएगा, प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा मोटिव क्या है, आपको क्या है कि आप जो भी चाह रहे हो अपना गेट का एग्जाम क्लियर करके पीएसयू ज्वाइन करना चाहते हो, तो हमारा सिंपल सा मोटिव है कि हम आपको केवल क्या करना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं। बाकी एफर्ट तो आप ही को डालना है, ये आपको पता है कि जब आप सक्सेसफुल होगे तो उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट आपका होने वाला, हम केवल आपको गाइड कर रहे हैं कि आप भटको ना एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो ये जो हमारे हमसे जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए क्या फ्लैट 50% ऑफ है, और उनको इफेक्टिव प्राइस कितना होगा 4,999। बाकी अगला ऑफर क्या है
कि जिन्होंने भी इस साल गेट क्वालिफाई किया है पर उनको उनके एक्सपेक्टेड रैंक नहीं मिली या रैंक उनकी लो है, वो फिर से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमारा क्या है ऑफर, 50% ऑफ है। उनको भी जो नेट प्राइस जो कितने में मिल जाएगा, 4,999 वो क्या मिल जाना है, वो कोर्स मिल जाना है। बाकी बाकी और सभी बच्चे हैं उनको भी हमने क्या है यहाँ पे कंसिडर किया है, ठीक है। तो उनको भी हमने सबसे इकोनॉमिकल प्राइस पे, इससे आपको लो प्राइस पे मिलेगा नहीं कोर्स। यदि मिल रहा है तो क्वालिटी के साथ वहां पे क्या है, कंप्रोमाइज है। यदि मान लो कहीं पे आपको 2-3 हजार में कोर्स मिल जा रहा है, तो आप ये मान के चलो कि क्वालिटी के साथ वहां पे कंप्रोमाइज किया जा रहा है। आप एक सर्टेन टाइम के बाद रिग्रेट करना स्टार्ट करोगे, उस चीज को समझो, ठीक है। तो ये जो कोर्स है वो कितने का मिलेगा बाकी बच्चों को, 6499 में, ठीक है। फ्लैट 35% का ऑफ है। बाकी कोर्स को कैसे परचेज करना है, क्या है कोर्स के बारे में, क्या इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या क्या कोर्स में आपको दिया जाएगा, कैसे कोर्स प्रोसीड होगा, वो सभी चीजें क्या है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, जो भी आपको क्या सुविधाजनक लगे आपको वहां पे चीजें बता दी जाएंगी, ठीक है। बाकी हमने ऑलरेडी बता रखा हम क्या देने वाले हैं। यदि बच्चा है किसी को और ज्यादा जानना है, जैसे हमने ऑलरेडी बता रखा वीडियो में, आप सबसे पहला वीडियो माइनिंग पाठशाला का आप चाहो तो वहां देखोगे तो ये डिटेल में हमने बता रखा क्या देने वाले हैं, ठीक है। हम बुक रहने वाला है, उसमें रिकॉर्डिंग्स मिलने वाला है, जितने फैकल्टीज हैं वो IITian से गेट क्वालिफाइड हैं, ठीक है। और इसके बाद और ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो जो यहाँ पे दिख रहा है कि ऑफर्स कैसे अवेल करना है, यदि आप जुड़ना चाहते हो हमसे, हमारी गाइडेंस में, हमारी मेंटरशिप में, ठीक है। तो आई होप आज का जो हमारा मेन मोटिव था, स्ट्रैटेजी जो हमें आपके साथ शेयर करनी थी, जो हमारी पर्सनल थी और जो जनरल स्ट्रैटेजी होती है वो हमें आपके साथ डिस्कस करना था, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस करनी थी वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर ली। और अब हमें लगता है अब आगे आने वाले सेशन में और बातचीत होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तो आज यहीं पे एंड करते हैं, चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का।